कि नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं, गाड़ी वाले, कमेटी वाले, वो कुछ पैसा जरूर लेके जाते हैं। ऐसे कमेटी वाले आ जाते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसे भाई जाते हैं। मुझे नहीं 14 साल का वैद जिसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है और वो यहाँ पर बैठकर लोगों की जिंदगी से खेलता हुआ नजर। वैद बन गए हो, आपको दवाई मतलब दे दोगे? शुरू से खानदानी काम है। वैद साहब कहाँ हैं? ये भी है। तो आप क्या कर रहे हो, दवाई दे दोगे आप? हैं? ये सच में बादशाही तेल है या फिर नूरानी तेल है जो आपके घरों में? पंचकुला से भी अपील करूंगा कि जिस तरह से वो लगातार कहते हैं कि हम पंचकुला में अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारी जो है यहाँ पर आकर पैसा लेके जाते हैं साहब, और ये खबर पहले भी दिखाई जा चुकी है और उसके ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। में आराम तो नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को जरूर बढ़ा लेते हैं। माइक निकाला उसके बाद से जो ये अवैध वैद है, ये फिलहाल अपना मौका छोड़कर या कहा जाए अपना अड्डा छोड़कर यहाँ से भाग के जा चुका है। अपने आप को वैध हकीम कहने वाले झोला छाप वैध हकीमों की पंचकुला जिले में लगातार प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। ये वैध हकीम मरीजों को बड़ी से बड़ी बीमारियों का सफल इलाज करने के बड़े बड़े दावे भी करते नजर आते हैं। इसके साथ ही हैरानी की बात तो ये कि इन झोला छाप हकीमों वैदों के चलते फिरते अड्डों में नाबालिग बच्चे तक बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं, या कहा जाए कि मरीजों के लिए ये वैद बन जाते हैं। इसके साथ ही आप यह जानकर भी बड़े हैरान होंगे कि इन अवैध धंधों का कोई लाइसेंस भी इनके पास नहीं होता है और गरीब मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगियों से लगातार खेलने का काम भी किया जा रहा है। पर विभाग है कि उन्हें ये चीज नजर ही नहीं आती है। इसके साथ ही ऐसे कई अड्डे देखे गए हैं जो कि झोला छाप वैध हकीम की आड़ में नशे का कारोबार भी करते हैं। और जो गाड़ी है वो उसका नंबर है MP04GA0329। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे में, इस गाड़ी का नंबर भी देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल हमने यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया है और यहाँ पर कोई 14 साल का बच्चा या कहा जाए 14 साल का वैद जिसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है और वो यहाँ पर बैठकर लोगों की ज़िंदगी से खेलता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के जो दवाखाना खोले गए हैं, इस तरह के दवाखाने के ऊपर लगातार कार्रवाई के विधायक के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है, विधायक के द्वारा जो है बार बार फटकार लगाई गई है कि इस तरह के अवैध दवाखानों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं जो खामी कह ले, जो या फिर प्रशासन की जो कहा जाए कि कमजोरी कह लीजिए, फिर प्रशासन की कहते हैं ना कि काम ना करने की जो मानसिकता है, उसको देखते हुए कहीं फिलहाल इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि जिस तरह के जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में जो यहाँ पर 14 साल का जो वैद कहा, अपने आप को वैद कहता है, जो कहता है कि मैं दवाइयाँ दे दूंगा। सबसे पहले आप सुनिए कि उसने क्या कहा कि मैं दवाइयाँ, अगर इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ उनकी दवाई दे सकता हूँ कि नहीं, क्या कुछ कहा है सुनिए। वैद साहब कहाँ हैं? ये भी है। तो आप क्या कर रहे हो, दवाई दे दोगे आप? हैं? क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 14 साल के वैद बन गए हो, आपको दवाई मतलब दे दोगे? शुरू से खानदानी काम है ना। अच्छा, मतलब गलत तो नहीं हो जाएगी दवाई? और किस किस तरह की दवाई दे देते हो? हर चीज़ की, पथरी की, गैस की, कब्ज की, नजले की, बौसे की, शुगर की, डायबिटीज की, फ्लू की दवाई दे दोगे? साथ ही जब हमने पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आप नाबालिग हो, वैध भी नहीं हो, उसके बाद दवाइयाँ दे रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि यहाँ पर जो आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, मेन रोड के ऊपर गाड़ी कर रखी है, तो क्या इसका किराया किसी को दिया जाता है? तो कहा गया कि हम इसका किराया किसी को नहीं देते हैं साहब, लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं, गाड़ी वाले, कमेटी वाले, वो कुछ पैसा जरूर लेके जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि नगर निगम पंचकुला के जो अधिकारी या कर्मचारी आते हैं या फिर जो अतिक्रमण विभाग की जो टीम आती है, क्या वो अतिक्रमण हटाने के खिलाफ काम कर रही है या फिर जेब भरने का काम कर रही है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, यानी कहा जाए 14 साल के वैद ने, अवैध वैद जो है, इसने क्या कुछ कहा है नगर निगम के खिलाफ, अब वो भी सुन लीजिए। वैसे कहाँ से आते हो? गाड़ी हमेशा यहीं रहती है? यहाँ ही है। तो निगम वाले तंग नहीं करते? नहीं जानते हैं ना, 8-9 साल हो गए ना यहाँ पे। अच्छा, सारे जो भाई पूछे जिसका ये मकान सा हो रहा है, ये भी जानते हैं, सभी जानते हैं। मतलब पैसा वैसा देते होंगे ना आप लोग? कितना पैसा देते हो? ऐसे जगह का नहीं देते, बस ऐसे कमेटी वाले आ जाते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसे भाई जाते हैं। मुझे नहीं पता। पुलिस वाले भी लेते हैं, सुनने में आया? अच्छा, निगम वाले लेते हैं। जब इस अवैध भी और वैध भी, जब इस अवैध वैध से हमने बातचीत करने की कोशिश की इस नंबर पर 7009967591, तो इस
वैध का पहले तो ये कहना, जब हमने मीडिया बन के नहीं बात करी, एक आम आदमी नागरिक बन के बात की, तो ये कहना था कि सभी तरह की दवाई मिल जाती है, लड़का बैठा हुआ है दवाई आपको दे देगा। लेकिन जहां लड़के ने अपने एक राजस्थानी भाषा में जब बात करी, या फिर कहा जाए कौन सी भाषा में बात करी हमारे फ़ोन से ही, उसके बाद से उसकी जो टोन है वो चेंज हो जाती है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई दवाई नहीं दी जा रही है, ये लड़का तो खाली यहाँ पर ये बैठा है क्योंकि मैं 6 बजे तक आऊँगा, मैं बाहर हूँ, इसलिए फिलहाल लड़के को यहाँ बैठाया गया है। अब कहीं ना कहीं जाँच का विषय ये जरूर है कि यहाँ पर जो वैध डॉक्टर हैं या अवैध हैं, क्योंकि इनके पास कोई डिग्रियाँ भी नहीं है, किसी तरह कोई कागजात भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई बड़े लोग और हम जैसे मिडिल लोग यहाँ पर नहीं दवाई लेने आते हैं साहब। मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पर गरीब तबके के जो लोग होते हैं, मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, दिहाड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, जो 10,000 5,000 रुपये से कम पैसे कमाने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, वही यहाँ पर आकर सस्ती सस्ती दवाइयाँ लेने का काम करते हैं और इलाज में आराम तो नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को जरूर बढ़ा लेते हैं। और इस तरह की जो बीमारी बढ़ाने का लगातार हमने देखे भी है, खबरें भी देखी हैं, किसी को नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर किसी तरह कोई लैब टेस्ट नहीं किए जाते हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार खबर दिखाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचकुला प्रशासन जो है इसके पर सख्ताई नहीं करता। सबसे बड़ी बात, विधायक का सपना भी है 7 सरोकार के अंदर नशा मुक्त केंद्र, क्योंकि जहाँ देखा जाए कि यहाँ पर नशे का भी कारोबार किया जाता है। मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन विधायक ने आज से 7 से 8 महीने पहले कहीं ना कहीं इस बारे में शक जाहिर किया था कि यहाँ पर जो ऐसे जो ठेले लगा के बैठे हैं, जो लगातार दवाइयाँ देते हैं लोगों को, वो कहीं ना कहीं नशे का कारोबार करते हैं। हालांकि ये नशे का कारोबार करता है कि नहीं करता, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो बताई जा रही बातें, विधायक का जो सपना है वो 7 सरोकार के अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बादशाही तिला तेल 10 ग्राम 1200 रुपये में दिया जाता है। अब समझिए कि ये बादशाही तेल कौन सा है, क्या ये सच में बादशाही तेल है या फिर नूरानी तेल है जो आपके घरों में मिलता है, जो कि 20-30 रुपये का मिलता है। अब समझिए ये 1200 का तेल की क्या ऑथेंटिसिटी क्या है कि आपको 1200 का तेल दिया जाता है। अब समझिए जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, या फिर कहा जाए लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो लगातार फंसते हैं और इस तरह की जो है कहीं ना कहीं अपनी बीमारियां और ख़राब कर लेते हैं। फिलहाल हमारा कैमरा देखकर तो यहाँ पर जो है, जब हमने पूछताछ करनी शुरू की, कैमरा दिखाया और जब हमने अपना माइक निकाला, उसके बाद से जो ये अवैध है, ये फिलहाल अपना मौका छोड़कर या कहा जाए अपना अड्डा छोड़कर यहाँ से भाग के जा चुका है। सबसे बड़ी बात, मैं ये खबर जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाना चाहूँगा और साथ साथ में विधायक पंचकुला से भी अपील करूँगा कि जिस तरह से वो लगातार कहते हैं कि हम पंचकुला में अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारी जो है यहाँ पर आकर पैसा लेके जाते हैं साहब, और ये खबर पहले भी दिखाई जा चुकी है और उसके ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और ना इनके ऊपर होती है। लड़का सरेआम कह रहा है कि पैसा दिया जाता है, तो जांच तो होनी चाहिए साहब।